हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई एक फैट सोलुबल विटामिन है और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी डिफिशियंसी की वजह जो होती है वो फैट माल एब्जॉर्प्शन होता है और ये फैट माल एब्जॉर्प्शन जो है पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन इंसफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है या कोलिस्टेटिक लीवर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे स्टोन वगैरह होकर गॉल ब्लैडर या हेपेटिक सिस्टम की अगर है तो। इसमें इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो कॉमन फाइंडिंग्स आती हैं वो जनरली न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी से, या फिर हिमोलिटिक एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो टोकोफिरोल है और इसकी दो एक्टिव फॉर्म है, एक टोकोफिरोल और दूसरा टोकोट्राइनोल। स्टोरेज की बात अगर हम लोग करें तो ये बॉडी में कुछ जगह पर स्टोर होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू में जहाँ जहाँ पर एडिपोज टिश्यू होते हैं यानी फैट होती है, और लीवर की पैरेन्काइमल सेल में। इसकी जो सोर्स है वो मीट हो सकता है, एग्स हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल्स हो सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं। फंक्शन, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से किसी भी सेल को। फ्री रेडिकल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, इवन पूरी सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेल एक अनदर सब्सटेंसेस बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो बाहर से जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है वो कौन है? विटामिन ई। अदर जो फंक्शन होते हैं ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है और सेल के प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट करता है, मोनोसाइट को चिपकने से रोकता है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, ये एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स को फंक्शन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, जैसे प्रोटीन काइनेज सी या फास्फोलाइपेज A2। ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट करता है, कुछ जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए के बनना जीन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डिफिशियंसी जो है, इसकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन जब कभी भी इसकी डिफिशियंसी होती है तो पहला जो डिजीज होती है वो डीमाइलिनेशन होता है, किसका? न्यूरॉन का, स्पेशली पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट में। इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, एक होता है प्रोपीरियोसेप्शन। प्रोपीरियोसेप्शन में ये होता है कि जब ये सेंस बाकी रहता है तब हमें ये पता होता है कि जब अगर हम लोग खड़े हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारी जो हाथ है वो ज़मीन से कितनी दूरी पर है, हमारा सर ज़मीन से कितनी दूरी पर है, हमारी उंगलियां के आपस में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों हाथों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये प्रोप्रियोसेप्शन होता है। इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और बॉडी को, यानी कि माइंड को ये पता नहीं होता है कि उसकी बॉडी का कौन सा अंग कहाँ पर मौजूद है, यानी कि उनकी पोजीशन वो पता नहीं कर पाता। दूसरा, वाइब्रेशन सेंस इसमें क्या होता है? रिड्यूस होता है। नेक्स्ट सिम्टम जो अटैक्सिया, लड़खड़ाना हम लोग कह सकते हैं इसको। ये सारे सिम्टम्स जो हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन विटामिन ई की डिफिशियंसी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी दोनों अलग है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी के साथ आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी देखने को मिलेगा। दूसरा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो होती है हिमोलिटिक एनीमिया होता है, यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी जो फ्रेजिलिटी होती है, आरबीसी जो आसानी से टूटने लगती है। नेक्स्ट जो है एक्टिनोसाइटोसिस देखने को मिलती है। चौथा जो डिफिशियंसी कॉजेज होता है वो मसल्स वीकनेस आपको देखने को मिलेगी विटामिन ई की डिफिशियंसी में। जैसे ये एक नर्व सेल होती है, इसके ऊपर एक आइसोलेटिंग कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, जिस वन माइलिन येलो कलर जो है ये माइलिन शीथ होता है। तो इस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ये माइलिन शीथ क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जिस वन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो कि हमें मिलता है उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी में, आरबीसी छोटी होती है लेकिन इसमें बड़ी हो जाती है। एक्टिनोसाइटोसिस में ये है, ये ब्लैकनिंग होती है गर्दन पर या जहाँ पर भी बॉडी फॉल्ट्स होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट्स हैं या फिर आपका नी जॉइंट्स हैं। टॉक्सिसिटी भी इसकी रेयर होती है,
जनरली ओवर सप्लीमेंट की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस या जो वारफेरिन मेटाबॉलिज्म होता है वो अल्टर हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थेरेपेटिक यूज में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें, नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। ये था विटामिन ई।